नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में रुख करेंगे पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान रेमल की। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में हुआ चक्रवाती तूफान रेमल का लैंडफॉल। 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में काफी नुकसान। चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से कोलकाता शहर में जबरदस्त बारिश। रविवार आधी रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच समुद्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ा तूफान के असर से पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमढ़ी में मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में तूफान के असर से उखड़ गए पेड़। भारी बारिश और तेज हवा के असर से सड़क पर गिरे पेड़। एनडीआरएफ टीम ने सड़क से पेड़ हटाकर शुरू करवाई आवाजाही। चक्रवाती तूफान को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। चक्रवाती तूफान को लेकर की गई समीक्षा। पीएम ने कहा, संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। चक्रवात रेमल के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर बरती जा रही चौकसी। तूफान को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं निलंबित। मौसम साफ होने पर सुचारू होंगी उड़ानें। चक्रवात रेमल को लेकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बनाया गया कंट्रोल रूम। तूफान की निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। तूफान पर लगातार रखी जा रही नजर। चक्रवात रेमल को लेकर हावड़ा में रेलवे ने बरती सावधानी। एहतियात के तौर पर ट्रेनों को चेन लॉक की मदद से बांधा। तूफान चलने की वजह से रेलवे ने ट्रेनों को सुरक्षित रखा। तूफान को देखते हुए बांग्लादेश ने संवेदनशील इलाकों से 8 लाख लोगों को शिफ्ट किया। समंदर तट से लगते इलाकों में रह रहे लोगों को हटाया गया। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। और अब 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज धुआंधार प्रचार। यूपी की बची सीटों पर लगाएंगे जोर। कुशीनगर, सलेमपुर, चंदौली में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। जनता से समर्थन मांगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी दौरा। काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद मारवाड़ी समाज और बुनकर समाज के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। सीएम योगी आज घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों से संवाद करेंगे। वोट के लिए अपील करेंगे। राहुल गांधी बिहार में भरेंगे हुंकार। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल का आज अमृतसर में टाउन हॉल कार्यक्रम। जालंधर और लुधियाना में होने वाले रोड शो में शामिल होंगे। आप प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरे पर। कांगड़ा के चंबा और शाहपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। अखिलेश यादव ने आखिरी फेज के प्रचार में झोंकी ताकत। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए मांगेंगे वोट। चंदौली में इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील करेंगे। चुनावी हलचल के बीच मिशन 2024 से जुड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीट जीतने का भरोसा। इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम चेहरे पर खड़गे का बड़ा बयान। बोले, चुनाव के बाद गठबंधन के लोग एक साथ बैठकर लेंगे फैसला। राहुल के नाम पर खड़गे ने साधी चुप्पी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री। बोले, तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, बिलो द बेल्ट बात करना गलत। 10 साल से पीएम है, ऐसे बयान देना उनकी मानसिकता को बताता है। प्रधानमंत्री मोदी के मुजरे वाले बयान को खड़गे ने बिहार से जोड़ा। कहा, बिहार के लोगों का अपमान किया गया। उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी बोले, बिहार के लोग सब कुछ जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत नहीं चाहिए। पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान पर अखिलेश यादव का वार। बोले, आत्मविश्वास जब लड़खड़ा जाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। पीएम मोदी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। यूपी के देवरिया में इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, छठे चरण के मतदान ने इंडी गठबंधन के छुड़ाए छक्के। 4 जून को देश नई उड़ान लेने के लिए फैलाएगा पंख। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार। बोले, पाकिस्तान में इंडी गठबंधन के लिए दुआ मांगी जा रही। सीमा पार से जिहादी उनका समर्थन दे रहे, पर इनका सुपड़ा साफ होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा दावा। बोली, इस बार प्रधानमंत्री मोदी 400 नहीं 500 पार होंगे। विपक्ष का होगा सुपड़ा साफ। तीसरी बार मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। और अब 9 सेकंड में न्यूज में गुजरात के राजकोट में आग से हुए हादसे की तरफ रुख कर लेते हैं।
राजकोट में टीआरपी गेम जोन में हुए हादसे का सीसीटीवी आया सामने। वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी से लगी थी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। गेम जोन में सामने आई बड़ी लापरवाही। नीचे ज्वलनशील पदार्थ रखा होने के बावजूद हो रहा था वेल्डिंग का काम। महज 2 मिनट में आग ने भीषण रूप ले लिया। राजकोट गेमिंग जोन में हुए हादसे को लेकर कार्रवाई। गेमिंग जोन के 6 साझेदारों के खिलाफ एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी। आरोपियों को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। राजकोट शहर में गेम जोन में हुए हादसे में 28 लोगों की मौत। जांच में सामने आई बात, गेमिंग जोन में अग्नि सुरक्षा उपकरण थे, लेकिन आग पर काबू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं। राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेमिंग जोन की डिटेल मांगी। गेम जोन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 टीमों को लगा 3 घंटे का समय। 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गेमिंग जोन से अंदर बाहर जाने का एक ही रास्ता था। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं ली गई थी। 2 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला बना था गेमिंग जोन। कई जगह पर चल रहा था रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम। वीकेंड की वजह से जमा हो गई थी काफी भीड़। थर्मोकोल की वजह से तेजी से फैली थी आग। गेमिंग जोन परिसर में 2000 लीटर डीजल किया गया था स्टोर। 1500 लीटर पेट्रोल भी किया गया था जमा, जिस वजह से कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई और काबू पाना मुश्किल हुआ। हादसे को लेकर चश्मदीदों का बयान, कुछ ही मिनटों में फैल गई थी आग। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए एक ही सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को जान बचाने का नहीं मिला मौका। राजकोट में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। राजकोट की घटना के बाद वडोदरा में नींद से जागा प्रशासन। फायर सेफ्टी न होने के चलते एडवेंचर पार्क पर की गई कार्रवाई। बगैर फायर की एनओसी के चल रहा था एडवेंचर पार्क। और राजकोट हादसे के बाद अब रुक करेंगे दिल्ली में हुए आग से हादसे की तरफ, सिर्फ 9 सेकंड। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल में आग लगने का मामला। अस्पताल मालिक समेत 2 गिरफ्तार। अस्पताल मालिक नवीन और डॉक्टर आकाश की गिरफ्तारी। आरोपियों को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। जांच के दौरान सामने आई अस्पताल की लापरवाही। अस्पताल के पास सिर्फ 31 मार्च 2024 तक की मान्यता, 5 बेड की मान्यता थी, मगर बेबी केयर अस्पताल में लगाए गए 13 से 14 बेड। बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात करीब 11:30 बजे लगी थी आग। जल्द ही अन्य इमारतों में फैल गई थी आग। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे के दौरान 7 नवजात बच्चों की मौत हुई। 12 नवजात बच्चों को अस्पताल ले जाकर रेस्क्यू किया गया। आग में झुलसे बच्चों को दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। घटना की जांच के लिए अस्पताल का दौरा करेगी एक टीम। नवजात बच्चों की मौत मामले की जांच करेगी। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। हादसे की जांच के लिए मौके से जुटाए नमूने। आग लगने की वजह की हो रही जांच। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे कोर्ट और अपराध से जुड़ी खबरों की। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी है विभव कुमार। अफजाल अंसारी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के फैसले पर टिका अफजाल का चुनावी भविष्य। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मस्जिद विवाद, याचिकाओं की पोषणीयता पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने पर अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। एमपी के सागर जिले में बरोदिया नोनागिरी में 2 पक्षों के बीच चाचा की मौत हो गई। पीएम के बाद शव लेकर एम्बुलेंस से जा रही थी भतीजे ने आत्महत्या की। एम्बुलेंस से कूदकर जान दी। मध्य प्रदेश के सीधी से आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम गठित की गई। आपसे आवाज बदलकर झांसा दिया था। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एमबीए स्टूडेंट हत्याकांड का खुलासा। आरोपी का मृतक के साथ समलैंगिक संबंध था। पार्टी में कहासुनी के बाद गला दबाकर हत्या की। गुरुग्राम में गिरफ्तारी हुई। पंजाब के फाजिलका में मादक पदार्थ की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का भंडाफोड़। 7 तस्कर गिरफ्तार। 5 किलो 470 ग्राम हेरोइन बरामद। पाकिस्तानी तस्कर के संपर्क में आरोपी थे। आगरा की पौष कॉलोनी में कारोबारी की पत्नी की हत्या। लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। लाखों के जेवर और नकदी लेकर भाग निकले बदमाश। आगरा के कमला नगर क्षेत्र के आदर्श नगर की घटना। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्य से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बागपत के अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल में आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल। आनंद फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। आग पर पाया गया काबू।
दिल्ली में सागरपुर फ्लाईओवर पर हादसा। फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते धू कर जल उठी कार। कुछ ही देर में कार जलकर खाक हुई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। बेमेतरा ब्लास्ट मामले में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। अभी तक किसी के भी खिलाफ दर्ज नहीं हुई है एफआईआर। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट 30 घंटे बाद भी चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता मजदूरों के परिजनों ने धरना दिया। कहा लापता लोगों की जानकारी नहीं दे रहा प्रशासन। छत्तीसगढ़ बेमेतरा ब्लास्ट मामले में गरमाई सियासत। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा दोषियों के खिलाफ अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सूखे की समस्या को बताया गंभीर। कहा सरकार इस आपात स्थिति पर तुरंत करे कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा सरकार ने उठाए जरूरी कदम। दिल्ली ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग में भीषण गर्मी के बीच हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से लोगों का बुरा हाल। हरिद्वार पहुंचे लोगों को हाईवे पर घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस और मैजिक की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल। हादसे के बाद खाई में जा गिरी बस। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल। कर्नाटक के हसन के बाहरी इलाके इचनहल्ली के पास हादसा। ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत। पुलिस सभी के शवों को कब्जे में लिया। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के शाहदरा शीतल विहार में ब्रश बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धू कर जला करोड़ों का सामान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने गुमशुदगी के 85 फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया वापस। फोन मिलने पर लोगों के चेहरे पर लौटी खुशी। 17,66,000 की कीमत के मोबाइल बरामद। पटना में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए बड़ी मुहिम। पंगत नाम से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नामचीन फूड ब्लॉगर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को जीटीआरआई यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव्स ने आयोजित किया, जिसकी प्रभारी अदिति नंदन ने बताया कि इसका मकसद बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। और अब मौसम से जुड़ी खबरों का जानेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। आज पश्चिम बंगाल, दक्षिण बांग्लादेश, ओडिशा के उत्तरी तट और त्रिपुरा में तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान। दिल्ली के इंडिया गेट आने वाले पर्यटकों के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। राजधानी भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पारा 47 डिग्री के पार। लू के चलते अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट। राजस्थान के सिरोही में हीट वेव के बावजूद पर्यटकों की उमड़ी भीड़। वीकेंड होने के चलते बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। माउंट आबू के निचले इलाकों में राज्य के अन्य हिस्सों से 12 डिग्री कम तापमान। राजस्थान के दौसा में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए शीतल पेय का सहारा लिया जा रहा। फिलहाल गर्मी से जल्द राहत के आसार कम। संगम नगरी प्रयागराज में भयंकर गर्मी का सामना कर रहे लोग। आसमान से बरस रही आग। पारा 45 डिग्री के पार। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बचने के लिए घरों से कम निकल रहे लोग। जून से पहले ही प्राणघाती गर्मी का सितम गुलाबी शहर में जारी। जयपुर में 39 डिग्री पारा। गर्मी का टॉर्चर लोगों को पड़ रहा भारी। भट्टी की तरह तप रही राजधानी। सड़कों पर सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गर्मी का सितम जारी। आम लोगों के साथ बेजुबान भी भीषण तपिश का शिकार हुए। आवारा जानवरों के लिए पानी के टब की व्यवस्था की गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप का शिकार हो रहे लोग। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की भारी भीड़। गर्मी से लोगों का बुरा हाल। 50 डिग्री के पार जा सकता है पारा। राजस्थान के जोधपुर में लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज हवाओं के साथ हो रही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई। बारिश के लिए तरस रहे थे लोग। राजस्थान के अन्य जिलों में गर्मी से बुरा हाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी से लोगों को राहत मिली। आंधी से पेड़ उखड़े। खरगोन में 45 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान। देश के सबसे गर्म शहरों में एक राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी का कहर जारी। हीट वेव से 31 मरीज भर्ती। अलर्ट पर प्रशासन। 50 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। कूलर और एसी भी नाकाम।